गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास, इतिहास के पन्नों में आज का दिन याद रखा जाएगा। इजराइल और हमास के बीच समझौता हो गया है। समझौते में कौन हारा और कौन जीता, इसका जवाब इस बात से मिलेगा कि इजराइल को समझौता किस से करना पड़ा, हमास से, जिसको 15 महीने तक इजराइल ने आतंकी बताकर रात दिन उस पर हमला करता रहा। इजराइल जिस हमास को मिटाने की हर दिन कस्में खाता रहा, अंत में उसी हमास से इजराइल को समझौता करना पड़ा। आप सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए उस वक्त क्या नज़ारा होगा जब हज़ारों फिलिस्तीनी इजराइल की जेलों से बाहर निकलकर जीत का निशान दिखाते हुए गाज़ा जाएंगे। आप कल्पना कीजिए उस समय उनकी खुशी का ठिकाना क्या होगा जब जेल से उनके वैसे साथी भी बाहर आएंगे जिन्हें इजराइल की अदालत ने 6808, याद रखिएगा, 6808 साल कैद की सज़ा सुनाकर जेल में बंद किया हुआ था। इजराइल की कोर्ट से 6808 यानी 6808 साल की सज़ा पाने वाले अबू ओसामा अब्दुल्ला गालिब को फिलिस्तीन जाबाज, साये का शहजादा और जिंदा शहीद का लक़ब दिए हुए हैं। वहाँ के लोग उन्हें साये का शहजादा या फिर जिंदा शहीद कहकर बुलाते हैं। आप कल्पना कर सोचिए कि ऐसे कैदियों को छोड़ते समय इजराइल का क्या हाल हो रहा होगा। क्या वे खून के घूंट नहीं पी रहे होंगे? बिल्कुल पी रहे होंगे। फिलिस्तीन को बार बार सफाए हस्ती से मिटा देने की कसम खाकर जंग की शुरुआत करने वाले को का ये हाल, ऐसी मजबूरी कि उन्हें वहाँ की अदालत से 6808 वर्ष की सज़ा सुनाए मुजरिम को भी आज़ाद करना पड़ रहा हो। उनकी अदालत से वैसे दोषी जिन्हें इजराइल की कोर्ट ने 16 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई हो, वैसे लोग जिन्हें उनकी कोर्ट ने 67 बार ताउम्र कैद की सज़ा का फैसला दिया हो। इसके अलावा उनकी कोर्ट के वैसे दोषी करार मुजरिम जिन्हें उनकी अदालत ने 5200 वर्ष की सज़ा दी हो। आप केवल सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए, ऐसे जाबाज को छोड़ने के फैसले पर दस्तखत करते वक्त इजराइल के अधिकारियों का क्या हाल हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। जो लोग इजराइल और फिलिस्तीन के इस समझौते को फिलिस्तीन की हार मानते हैं, शायद वो केवल इतना देख रहे हैं कि गाज़ा यानी फिलिस्तीन में रहने को अब बच ही क्या गया है। यहिया सिनवार जैसे नेता शहीद कर दिए गए हैं। हज़ारों फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गाज़ा में अब या तो खंडहर रह गए या फिर बेगुनाह मासूम औरतों और बुजुर्गों की कब्रें। ऐसा सोचने वालों की भी कमी नहीं जो ये सोच रहे हैं कि अगर जंग ही होता रहता तो फिलिस्तीन इजराइल से या फिर फिलिस्तीन इजराइल से जंग लड़ता रहता तो क्या वे खंडहर बिल्डिंग में बदल जाते, इस जंग में शहीद हुए लोग फिर से वापस आ जाते हैं। बहरहाल आज हम लोग साये का शहजादा या फिर जिंदा शहीद के नाम से मशहूर अबू ओसामा अब्दुल्ला गालिब के बारे में जानते हैं। अबू ओसामा अब्दुल्ला गालिब वर्ष 1972 में कुवैत में पैदा हुए थे। अबू ओसामा ने दक्षिण कोरिया में उच्च शिक्षा हासिल की, इंजीनियर बने, कोरियन लड़की से शादी कर ली। वे अरबी, कोरियन, इब्रानी, अंग्रेज़ी के अलावा कई भाषाओं के जानकार और माहिर। अबू ओसामा अब्दुल्ला गालिब के चचेरे भाई बिलाल फिलिस्तीनी तहरीक के हिस्सा थे। उन्हीं से मुतासिर होकर वे यानी गालिब भी इस तहरीक से जुड़ गए और जब जुड़े तो ऐसा जुड़े कि वे जाबाजों के कमांडर बन गए। इतना ही नहीं, वे अपने इंजीनियरिंग का पूरा दिमाग धमाकेज कार्रवाइयों में लगा दी। अबू ओसामा अब्दुल्ला गालिब के चचेरे भाई बिलाल को इजराइल की अदालत ने 16 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि गालिब अबू ओसामा अब्दुल्ला गालिब 67 बार ताउम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। इसके अलावा उन्हें 5200 साल की एक्स्ट्रा सज़ा भी दी जा चुकी है। 5200 साल। इस समझौते से किसकी जीत हुई और कौन हारा, इस बहस पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहस कभी ख़त्म होगा ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि लाखों टन बम गिराने के बाद भी हमास ने सिलेंडर नहीं किया, बल्कि इजराइल को ही हमास से समझौता करना पड़ा।
इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी जीत बता रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि ये उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता है, जबकि ट्रंप की टीम कह रही है कि ये काम उनके लिए बहुत ही आसान था। दोनों अपना अपना श्रेय खुद ले रहे हैं। वे लोग जो इस युद्ध के खिलाफ घरों से बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन करते रहे, वे इस युद्ध विराम के समझौते को अपनी जीत बता रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका की यूनिवर्सिटी से लेकर दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों से छात्र छात्राओं ने अपनी पढ़ाई को रोककर विरोध प्रदर्शन का नया रिकॉर्ड बनाया, अपनी पढ़ाई और डिग्री तक को खतरे में डाल दिया, लेकिन गलत को गलत कहा। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौते के लिए दुनिया के पास बहुत वक्त था, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इस ऐतिहासिक पल को गंवा दिया। आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।